दोस्तों एक ज़माना था जब न्यूज़ और रिपोर्टिंग का मतलब होता था आज तक, लेकिन अब ये घर घर तक, गली गली तक, मोहल्ले तक पहुंच चुका है। और उसका नतीजा ये होता है कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट और रिपोर्टिंग और रिपोर्टर निकल के आते हैं जिसे देखकर आप बोलेंगे कि बॉलीवुड के फिल्में शायद इसलिए फ्लॉप हो रही है क्योंकि उन लोगों से ज़्यादा एंटरटेनमेंट तो ये लोग करा रहे हैं। जी हाँ, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बिहारी बच्चों के खतरनाक इंटरव्यू और मैक्सिमम एजुकेशन रिलेटेड होने वाले हैं, स्कूल वगैरह का और एजुकेशन का पोल खोलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। और हड़प नीति अपनानी हो तो इस बच्चे की तरह अपनाए, चाइना की चोटी को अपने देश में खींच लाए। क्या नाम है? किताब लेकर नहीं आए हो? हैं? तो कहाँ है? उसका किताब ले रहे हो, कह रहे हो किताब लेकर आए हो यार। क्या पढ़ रहे हो अभी? खड़ा हो जाओ, हिंदी पढ़ रहे हो? और इतना ही नहीं, टॉयलेट पूछोगे तो क्लास बता देंगे, मास्क लगा के मुंह छिपा लेंगे। शौचालय है? शौचालय जानते हो किसको कहते हैं? नहीं जानते हो? कैसे यार शौचालय नहीं जानते हो तो इंग्लिश बोलेंगे? तो इंग्लिश पढ़ते नहीं हो, इंग्लिश बोलेंगे तो तुमको पता नहीं चलेगा। टॉयलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? क्लास। अच्छा, टॉयलेट का मतलब क्लास होता है। देखिए हंसने की बात नहीं है, लौंडा 1 नंबर 2 नंबर में कंफ्यूज है। और अगर कंफ्यूजन और आगे की है तो सीधा बोल दो कि लोटा में पानी लेके खेत पे जाता है, बस। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे राहत भुजंग। और हमारे चंदन भाई साहब जो है वो पॉलिटिशियन बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनसे ढंग से ना उड़े पतंग। चंदन कुमार। चंदन कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है आर्ट्स। आर्ट्स है। Yes, क्या बनना है बड़े होके? वैसे तो इंटरेस्ट वैसे पॉलिटिशियन में मैम। सच्ची में? पॉलिटिशियन में Yes, yes. कोई है नजर में कि उसके जैसा बनना है? बट माई स्पीच इन द बेस्ट इन द स्कूल। मेरी स्पीच सबसे अच्छी है स्कूल में, इसलिए मैं कुछ भी। यस मैम। तो कोई पॉलिटिशियन दिमाग में है जिसके जैसा पर बनना मैम है? हमारी जो टीचर हैं वो कहती है कि आप करियर ये क्या है? उस फील्ड में बनाओ जिसमें आप सबसे बेहतर हो। एजुकेशन इज द मस्ट योर लाइफ बट नॉट मैच योर फ्यूचर। कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है पर वो फ्यूचर हमारी डिसाइड नहीं करती है। क्या था भाई ये? और इस भाई का स्पीच सुन के मैं भी निःशब्द हूँ। बस एक बात का कन्फ्यूजन है कि ये पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं या फिर इंग्लिश का फटीचर। मतलब इतना खतरनाक ट्रांसलेशन कौन सुनाता है? दोस्तों बचपन में हमें एक सवाल सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है। हाँ? और वो है ये कि तुम बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीबी रखेंगे और क्या करेंगे? और 2-3 को बच्चा होगा। ओ भाई, ये स्कीम तो पहले मालूम ही नहीं था, वरना मैं स्कूल ही नहीं जाता और मस्त यही वाला जवाब चिपकाता। ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे वैसे बड़ा ऑफिसर बनने के लिए आपको एग्जाम के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा। यहाँ भी एग्जाम के बाद इंटरव्यू हो रहा है। और अंग्रेजी में 2 अक्षर जानते हैं और गुरुजी के सेटिंग को पहचानते हैं। बाकी आप देखें खुद। पढ़ाई होता है? नहीं होता है। वो सर आते हैं वो कुर्सी पर सो जाते हैं। सर आते हैं कुर्सी पे सो जाते हैं। तो आप लोग उठाते नहीं है कि सर पढ़ाई? मैं उठा इसलिए नहीं उठते हैं, नहीं उठते थे, नहीं पढ़ाई हुआ था तो क्या करें? प्रधानमंत्री सुन जाते हैं। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ स्कूल में सर है या मैडम भी है? मैडम भी है। मैडम भी है? हाँ। मैडम पढ़ाती है? नहीं पढ़ाती है। मैडम क्या करती है? वही काम करती है। सेम टू यू दोनों वही टाइम। सेम टू यू दोनों। मैडम भी सो जाती है? मैम नहीं पढ़ाई हुआ। मैडम रहते हैं बैठा हुआ। मैरिज है? हाँ लव मैरिज होता है। टीचर्स का लव मैरिज? हाँ टीचर और मैडम में लव मैरिज चलता है। यहाँ पे बच्चे लोग शैतान लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये हकीकत है। मैंने भी बहुत बार वीडियो बनाया है। और अंग्रेजी का इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि अभी भी अंग्रेजी का जो नंबर है वो काउंट होता ही नहीं है। फेल हो जाओ पास हो जाओ, पास हो ही जाता है किसी तरह, काम खल्लास। तो आप लोगों के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? इंग्लिश गाँव में पढ़ाई नहीं होता, इंग्लिश का व्यवस्था नहीं है गाँव में, वहाँ इंग्लिश होता है? नहीं, खाली लड़की पटाता है। क्या खाली?
लड़के पटाते हैं सब कौन लड़की पटाता है? स्कूल में। तो भाई कुल मिला के कंपलसरी होता ही नहीं है तो पढ़े क्यों, ऐसा ही दिमाग में आता है बच्चों को। और जो भी पढ़ के जाते हैं वो खुद के बदौलत और कोचिंग संस्थान से पढ़ के जाते हैं, तो हाल यही है। खैर आगे का बवाल देखते हैं। प्रोनाउन नाउन इज द नेम ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन है। प्रोनाउन ये होता है क्या बोले, प्रोनाउन क्या होता है? अब हम क्या बताएं, पढ़े नहीं किए हैं तो। इंग्लिश में पढ़े नहीं किए हैं। हाँ? इंग्लिश नहीं पढ़े। अच्छा तो नहीं पढ़े हो भाई, तो लिखोगे कैसे फिर? ऑब्जेक्टिव मार देंगे गलत सही सही। गलत सही मार दो। हाँ। सब्जेक्टिव कैसे लिखोगे? लिख देंगे ABCD, लिख देंगे ABCD। तो भाई अंग्रेजी का पता तो लग ही गया होगा, और क्यों वो मैंने बता दिया। लेकिन एक बात जान लीजिए, अंग्रेजी में लुल है लेकिन मैथ फुल है। और यहाँ पे एक इंटरव्यू देखें। आगे क्या करना है? बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है। क्या हो? हाँ क्या है? और बजरंग दल के अध्यक्ष बनना है, देश को संभालना है। देश को संभालना है, खुद को संभाल लिए। हाँ बिल्कुल। आईब्रो काट के चल रहे हो? क्या आपको अच्छा लग रहा है? सेटिंग करना है क्या? क्या मतलब है भाई, ये बजरंग दल में जाना चाहता है और ऊपर से अभी प्रपोजल मार रहा है रिपोर्टर को। बजरंग दल से पहले पिटाई इसी को लगेगा। देखिए पढ़ाई और कॉन्फिडेंस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ? आप इतना कॉन्फिडेंट बिना पढ़े भी हो सकते हैं। देखिए बिना पढ़े क्या लिखे थे? लिखे तो जो आया वो लिखे। जो आया बिना पढ़े आता भी है। सब नकली लड़का बॉस, हमसे पूछे ना। हाँ हेलो, उसको सांस तो लेने देवे। पेपर में लिख के आए, लव लेटर नहीं ना लिख के आ गए। आपको चाहिए तो बोलिए, ऐसे तो हम आंसर लिख के आए हैं। रात में पढ़े? नहीं, रात में कौन पढ़ता चाहिए ना, इसलिए नहीं पढ़े। रात में अरे बात तो यार। पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? क्या बोला तूने? रात में पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? तो एग्जाम के दिन भी मतलब गर्लफ्रेंड से चैटिंग करना जरूरी? अरे गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी, एग्जाम तो हमेशा होते रहता है। गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी तो वापस नहीं ना आएगी। एग्जाम छूटे तो छूटे लेकिन गर्लफ्रेंड ना रूठे। और ये रिपोर्ट देख के पापा घर पे दबा के कूटे। ये जबरदस्त पकड़ा। देखिए पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन ये जरूरी नहीं कि संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा का वीडियो देखने से ही आए, कभी कभी ऐसे भी आते हैं। नहीं, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? कितना घंटा? 2-3 घंटा करते थे, बाकी खेलने में गुजार देते थे। और क्या है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सवाल ही कृपया सवाल कीजिए। पास हैं कि फेल हैं एग्जाम जो दे के आए हैं? हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम गांजा पी के आए हैं। गांजा पी के लिखने गए हैं, बैंक भरपूर हम गांजा पी लिए, और बाद लिखने गए, लेकिन कंफर्म है कि पास कर देंगे। गांजा पीकर करते थे पढ़ाई, और ऐसे ही लोग नाम रोशन करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। खैर अब आते हैं हम अपने लिस्ट के सबसे खतरनाक बच्चों की तरफ, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। सिगरेट पीते हैं, दोस्त लोग बोल रहा था। गोबर ठोकते हैं। सिगरेट भी पीते हैं? बताइए बताइए। सिगरेट भी पीते हैं। सिगरेट क्यों पीते हैं? काहे पीते हैं कि अभी मेरे शादी होगा तो बीवी के साथ चुम्मा म्यूजिक। मम्मी को सिगरेट का स्मेल से पता नहीं चलता कि सिगरेट पी के आए हैं। छिलगम खा लेते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मुंडी ना पता चलता। खा लेते हैं? अच्छा, तो कभी मम्मी पूछती नहीं है? नहीं। कभी पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं? किसको? सिगरेट पीते हुए? कौन भी पकड़ लेगा तो उसको गोली ठोक देंगे। स्कूल जाकर छुआई भूल गए, मैडम के नशे में पढ़ाई भूल गए, कर लिए बर्थडे पे 2-4 बातें, क्या लिखाया था कॉपी में लिखाई भूल गए। में मन लगता है कुछ नहीं, खाली मैम को छोड़ने में मन लगता है। मैम को छेड़ने में मन लगता है। कौन से क्लास में हैं आप? हम हैं। जी हाँ, यही हाल है आजकल के लौंडों को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के नाम पे क्या ही हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। अब इसे देखिए।
किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय। फेवरेट विषय बैगन। लौंडा बैगन बोल के अभी सेलिब्रिटी बना हुआ है, ये भी फालतू में फेमस हो गया। मतलब अच्छी चीजें फेमस नहीं होती, ऐसी ही चीजें फेमस होती है। तो भी तो ऐसे ही चीज लेकर दिखाता है। और भाई इसका राजनीति नॉलेज ऐसा है कि अगले साल एक किताब राजनीति शास्त्र लिखेगा ही। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव। क्या? प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम क्या है? वाह वाह वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। और इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। और आप लोग इनसे इंस्पायर ना हो, बल्कि आप अगर पढ़ने वाले हैं और आपको कुछ नहीं आता है और रिपोर्टर आपके सामने माइक लगा के खड़ा हो जाए तो आप उनसे दूरी बनाएं, वरना हम आगे वीडियो बनाएंगे आपका ऐसा ही। तो चलिए, हम वीडियो का अंतिम कगार पे आ चुके हैं और हम आपको 2 लाइन सुना के जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सरकार के वादे तुम्हारी मस्ती, यूं ही गुजार दोगे जिंदगी लापरवाही में, तो कैसे बसेगी चांद पे बस्ती। कुल मिला के कहना यह है कि आपको खुद के बारे में खुद सोचना पड़ेगा, आपके बारे में कोई नहीं सोचने वाला। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।